अप्रैल 2024 को है सोमवती अमावस्या। साल भर में कभी कभी ही सोमवती अमावस्या हम सभी को प्राप्त होती हैं। गुरुजी प्रदीप मिश्रा जी कहते हैं, घर पर लगे कि हमारा मन नहीं लगता है, घर में मांगलिक कार्य नहीं होते, संतान सुख नहीं है, तो एक बार इस पवित्र सबसे बड़ी अमावस्या के दिन यह सिद्ध उपाय करके देखिएगा। जैसी भी विपदा जीवन में चल रही हो, सबका अंत होगा और सदा सर्वदा खुशियों के भंडार भरेंगे। आप जानते होंगे, सोमवती अमावस्या अपने आप में चमत्कार की तरह है। सोमवार के दिन पड़ने के कारण यह और अधिक श्रेष्ठ हो गई है। इस दिन एक मुट्ठी आटे का उपाय आपकी जो जीवन में परेशानी चल रही है, दुर्भाग्य चल रहा है, वह सौभाग्य में बदलने में बहुत सहायक होगा। प्रैक्टिकल करने में कुछ नहीं जाता जी, परंतु इन उपायों से अपने आप में अनंत गुना फल प्राप्त होता है। नौकरी नहीं लग रही है, किसी न किसी तरह से संतान और हर एक तरह से जीवन में हार गए हैं परेशानियों से, एक बार प्रैक्टिकल के स्वरूप में कर देखिएगा। इन उपायों से आप जो चाहेंगे वह प्राप्त कर लेंगे। आप सभी को क्या करना है, कब करना है, किस स्वरूप में करना है, ध्यान से सुनिए। आप सभी के जीवन में जो भी मनोकामना है, सभी के लिए इन उपायों को किया जा सकता है, तो अंत तक वीडियो में बने रहिए। सबसे पहले आप सभी को लेनी है एक लंबी बत्ती, जो कि पितरों के नाम की होती है, आप जानते होंगे। एक गोल बत्ती का भी दीपक आप सभी अपने साथ ले लेंगे तो अत्यधिक शुभ होगा। पूरे दिन भर में कभी भी इस उपाय को किया जा सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं। जैसा मैंने आप सभी को बताया, इस उपाय को दो तरीके से किया जा सकता है। एक तो बड़ा साधारण है, एक थोड़ा सा जो है कठिन है। चाहे तो दोनों आप कर सकते हैं, नहीं तो एक साधारण सरल तरीका चुनिएगा। आप जानते होंगे, जब जीवन में पितृदोष होता है, सांसारिक बल नहीं मिल रहा होता है, घर में कोई विपदा आ गई होती है, तब इन उपायों को कर लेना चाहिए। एक मुट्ठी आटा आप सभी अपने घर की जो कढ़ाई है, गरम कढ़ाई में जो है गैस जलाकर थोड़ा भून लेंगे तो यह पंजरी बन जाएगा। अर्थात सिका हुआ आटा, उसमें थोड़ा चीनी मिली हुई है तो वह पंजरी स्वरूप में हो जाती है। इस आटे को जिसमें आपने चीनी मिला रखी है, इसे ठंडा कर लीजिए किसी थाली या बड़ी कटोरी में। ठीक है जी, कर लिया। अब आप सभी को या तो जो है आपको नारियल मिल जाए, घर में सूखा नारियल भगवान जी को जो समर्पित करते हैं वह ले लेना है, या बेल का फल, जिसे हम भगवान जी को बेल पत्र समर्पित करते हैं, उसका फल भी होता है, स्क्रीन पर मैंने दिया हुआ है। दोनों में से कोई एक ले लीजिए, कोई महंगा नहीं आता। किसी भी जूस की दुकान में आप जाकर कहेंगे कि बेल का फल दे दीजिए तो वह आपको दे देगा। नहीं तो हर जगह जो है, किसी भी पंसारी की दुकान में, परचून की दुकान में गोला तो मिलता ही है, जो कि हम भगवान जी को या मिठाई इत्यादि में भी जो गोला रूप में लेते हैं। ठीक है जी, नारियल जिसे कहा जाता है सूखा, कई कई जगह पर इसे खोपरा भी कहते हैं, अलग अलग भाषाओं का प्रभाव है। स्क्रीन पर मैंने दिया हुआ है, वही गोला आप सभी को ले लेना है। ले लिया। अब आपने जो आटा ठंडा कर रखा है और साथ ही आपने जो उसमें चीनी मिला रखी है, पंजरी बनकर तैयार हो गई है, वह आप सभी को, चाहे तो आप जैसा मैंने शुरू में बताया नारियल ले, या जो है आप अगर बेल का फल ले रहे हैं तो उसके अंदर का जो गूदा होता है, आपने देखा होगा बेल फल में, उसे अलग निकाल लीजिए। खोखला वाला हिस्सा जो है आप सभी अपने पास रख लीजिए। थोड़ा सा गोले को, ऊपरी वाले हिस्से को कट कर लीजिए। थोड़ा सा, एक छोटा सा चूरा जो है कट कर लेना है आप सभी को। काटने के बाद आप सभी को क्या करना है, उसके अंदर जो आपने आटा चीनी में मिलाकर ठंडा होने के बाद रखा हुआ है, उसके अंदर आप भर लीजिए, पूरा भर लीजिए अच्छी तरह से। भर लेने के बाद आपको पूरे घर में जो है वो छोटा सा जो टुकड़ा आपने उसके ऊपर से काटा हुआ है, उसके ऊपर चिपका लीजिए, ताकि यह पूर्ण रूप से बंद हो जाए। अब इसके ऊपर आपको मौली अर्थात जो कलावा होता है ना, वह बांधते हुए पूरे घर में आपको घूम जाना है। ठीक है जी, घूमते घूमते पूरे घर में आपको बांध लेना है, पूरे संपूर्ण भाव से बांधना है। समर्पण के नियम के तहत आपको बांधना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए बांध लेना है। बांधने के पश्चात घर के सभी सदस्यों का आप स्पर्श अर्थात उनके हाथ से छुआ भी दीजिएगा। स्पर्श करा दिया सभी सदस्यों के हाथ से। घर पर जो सदस्य नहीं है उसका स्मरण कर लीजिएगा। और इस बड़ी अमावस्या के दिन पूरे घर में मौली बांध कर जो है इसके ऊपर पूरी तरह से इसे आप लेकर चले जाए पीपल वृक्ष के नीचे। ठीक है जी, पीपल वृक्ष की जड़ में आप जानते होंगे देवी देवताओं का, हमारे पितृ इष्ट सभी देवी देवता वास करते हैं। अमावस्या तिथि पर पितरों का भी विशेष स्थान माना गया है। तो आप सभी को पीपल वृक्ष की जड़ में अगर गए हैं तो संभव हो तो दीपदान करें, नहीं तो ऐसी स्थिति नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, बिना दीपक लगाए भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। आप सभी को किसी चम्मच की मदद से भी आप खड्डा खोद सकते हैं, या कोई कुदाल इत्यादि ले गए हैं, या कोई भी अपने हाथ से पोली मिट्टी है तो वहाँ पर आप छोटा सा खड्डा खोद लीजिए। ऊपर ही ऊपर न करें, इस बात का ध्यान रखें, नहीं तो यह आप गड्ढे के अंदर डालेंगे, ऊपर ही ऊपर रख देंगे तो तुरंत ही कोई इसे इधर उधर फेंक देगा, पैरों में आ जाएगा।
तो उपाय इससे आपका फलित नहीं होगा। ऐसी स्थिति में आप सभी को क्या करना है कि थोड़ा सा गड्ढा ज़्यादा खोदिएगा, थोड़ा सा खड्डा ज़्यादा खोदिएगा। उसके अंदर जो है आप सभी यह मन में भाव करें कि इसमें मेरे पितृदोष समाहित हो जाए, घर के वास्तु दोष, कालसर्प दोष, विवाह का बंधन, बुद्धि बंधन इत्यादि। यह घर में जो मांगलिक दोष है किसी न किसी स्वरूप में, परिवार में या व्यापार में गति नहीं है, बल कभी होता ही नहीं है, किसी न किसी स्वरूप में आप प्रभावित हैं, वह सभी बात अपनी मनोकामना कहते हुए थोड़ा सा गड्ढा खोदकर उस नारियल को जो गोला लेकर गए हैं, या आप जो बेल फल का वो लेकर गए हैं, आटा भरकर, पंजरी भरकर दाब दीजिए। दाब दिया, उसके ऊपर आप थोड़ा सा मिट्टी फिल कर दीजिए, अर्थात भर दीजिए, ताकि जो है जो ज़मीन पर जैसे चींटियाँ होती हैं, ज़मीन के अंदर कई जीव जंतु भी विद्यमान होते हैं, वह धीरे धीरे जो है इसे खाते हैं, कुतरते रहते हैं, तो उनका पेट भरता है। तो ऐसी मान्यता है, धीरे धीरे जो है आपके शारीरिक कष्ट करते हैं, मानसिक कष्ट करते हैं, और हमेशा के लिए काम बनने आरंभ हो जाते हैं, और नवग्रहों की भी इससे दशा सुदृढ़ हो जाती है। संभव हो तो उसके ऊपर गुरुजी कहते हैं थोड़ा सा आप छोटे छोटे से 2 पत्थर रख दीजिए। कच्चा दूध भी आप समर्पित कर सकते हैं, इच्छा शक्ति आपकी है। यह कार्य जो है आपके जीवन में जो भी आप चाहेंगे ना, सिद्ध उपाय है। गुरुजी प्रदीप मिश्रा ही नहीं, बागेश्वर धाम सरकार गुरुजी ने भी यह उपाय बताया है, साथ के साथ देवकीनंदन ठाकुर गुरुजी ने भी यह उपाय बताया है, और जिसने किया है उसे तो लाभ हुआ ही है। तो इस उपाय को एक बार सिद्धता से, समर्पण की भावना से इस बड़ी अमावस्या के दिन आप सभी को कर लेना चाहिए। मैंने तो कर लिया बहुत पहले ही, आप सभी को प्रयत्न करना है कि उस उपाय को आप कर लीजिए, निश्चित ही लाभ होगा। इससे पहले घर की देहली पर अर्थात दरवाजे पर किया जाने वाला भी एक उपाय है, आप सभी को मैंने करके वीडियो में दिखाया है, उस उपाय को कर लीजिएगा जी। बहुत उससे आपको लाभ प्राप्त होता है, उससे संकट कष्ट पीड़ा का स्वतः ही निदान हो जाता है। स्क्रीन पर मैंने दिखाया हुआ है कैसे आपको गोले को काटना है, कैसे आप सभी को उसके अंदर मंजरी भरनी है, कैसे आपको इस उपाय को सिद्ध करना है। देखिए, प्रैक्टिकल अगर करेंगे तो आपको इसका लाभ तो मिलना ही है, किसी न किसी स्वरूप में कोई हानि तो होनी है नहीं, कोई पैसा समय लगना है नहीं है। तमाम तरह के डॉक्टरों से चक्कर लगाने की बजाय, शारीरिक मानसिक पीड़ा झेलने के बजाय सही तरीके से, सही विधि नियम से इस उपाय को कर लेते हैं तो लाभ होता ही है। साथ ही आप सभी को कोशिश करनी है कि आप जरूर से एक दीपक जो है पीपल वृक्ष की जड़ में पितरों के नाम का लगाएं, पीपल पूजा करें। सोमवती अमावस्या पर भवरी दी जाती है, विशेष नियम लिए जाते हैं और सौभाग्य में वृद्धि की जाती है। सोमवार का दिन है तो मेहरे महादेव की सेवा अर्चना में अपना समय व्यतीत करें और जीवन में आने वाली विपदाएं सदा सर्वदा के लिए खत्म हो जाए, यह प्रार्थना भी आपको निरंतर स्वरूप में करते जाना है। देखेंगे कि भाग्य बदलेगा और सदा सर्वदा खुशियों के भंडार भरेंगे। अमावस्या तो हर महीने आती है, परंतु सोमवती अमावस्या कभी कभार ही हम सभी को प्राप्त होती है। ऐसी स्थिति में इस दिन का लाभ उठाकर अपने जीवन को परिपूर्ण रूप से आप कारगर करें, सिद्ध करें। हर हर महादेव।